Good afternoon, class 5th. Take out your English first book from your bags and now turn your page number 93. So your chapter is chapter 12, the flying stick. So before understanding this chapter, we have to understand some history about this chapter. Okay? So the title of the story is the flying stick. Flying stick एक टाइटल है जो हमारे बहुत ही फेमस एथलीट मिल्खा सिंह को दिया गया था क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था और ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर की रेस में उन्होंने जो है फोर्थ पोजीशन हासिल की थी पाकिस्तान में। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, फ्लाइंग सिख उन्होंने उनको इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वहां पे वो दौड़े नहीं थे, एक तरीके से उन्होंने समझ लीजिए वो उड़े थे। ठीक है, सो इसीलिए उन्हें ये टाइटल दिया गया। बहुत ही फेमस और अच्छे एथलीट थे। ये आपका जो चैप्टर है एक तरीके से एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जिसमें हम जो है अपने बारे में जब हम कोई चीज कोई स्टोरी लिखते हैं उसका हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मिल्खा सिंह ने ये स्टोरी अपनी जो है खुद जो है को ऑथर की थी अपनी बेटी जिसका नाम था सोनिया सोनवाल का। ओके, सो उन्होंने उनके साथ ही जो अपनी लाइफ की जर्नी थी वो जो कैसे एथलीट बने, कैसे उन्होंने ये टाइटल जीता, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से उनकी ये सारी चीजें उसकी बुक में उनकी बताई गई है, जो कि बुक का नाम है द रेस ऑफ माय लाइफ। जो ये द फ्लाइंग सिख है, ये इनकी बुक में से कुछ स्टोरी स्टार्टिंग की थोड़ी सी स्टोरी निकाल के ये जो है इसको थोड़ा जो है इस आपके जो कोर्स में थोड़ा सा डाला गया है। पूरी स्टोरी नहीं एक्सप्लेन की गई है, पूरी बुक नहीं एक्सप्लेन की गई है, इसमें थोड़ी सी स्टोरी द फ्लाइंग सिख के बारे में जो है आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो मिल्खा सिंह के बारे में आपको बता दें कि जो पार्टीशन जब हुआ था तो मिल्खा सिंह की जो फैमिली है बहुत सी उसमें जो है उन लोगों का डेथ हो गया था। उनके जो पेरेंट्स थे उनके माता पिता भी मतलब उस पार्टीशन में आप जान ही रहे हैं। पार्टीशन के टाइम में बहुत से लोगों ने अपने परिवार को खोया था, तो मिल्खा सिंह ने भी अपने पेरेंट्स को खोया था। और वो पर बहुत ही एक साहसी बच्चे थे। वो ट्रेन जब चलती थी तो उसके साथ वो रेसिंग करते थे, उसके साथ रेस करते थे ट्रेन के साथ। तो वो शुरू से ही बहुत काफी इंटरेस्टेड थे रेस में। और तो उसी से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। चलिए स्टूडेंट्स, मिल्खा सिंह की लाइफ पे बॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है जिसको आप लोगों ने शायद देखा होगा। भाग मिल्खा भाग बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसको फरहान अख्तर ने उन्होंने ये किया था, एक्टर एज अ एक्टर रोल किया था। सोनम कपूर भी थी जो उनकी लाइफ के बारे में उस मूवी में बहुत अच्छे से आपको दिखाया जाएगा। फरहान अख्तर ने बहुत अच्छा रोल किया था, बल्कि मिल्खा सिंह ने भी कहा था कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह फरहान अख्तर जो इस मूवी में लग गए थे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। Three fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new required in the army changed the course of my life. So यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बच्चों जो है आप लोगों को मिल्खा सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी बताई जाएगी। तो मिल्खा सिंह अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट उनके साथ जो है जनवरी 1953 में हुआ। क्या हुआ? क्योंकि उनकी जो है नई नई उनकी भर्ती हुई आर्मी में। ठीक है, जिससे उनका जो है उनकी जिंदगी का एक कोर्स ही, उनका एकदम रास्ता ही बदल गया जिंदगी का। ठीक है, तो क्या होता है आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल ऑन सैटरडे देयर वाज एन अनाउंसमेंट दैट अ 6 माइल रेस वाज टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे। तो क्या बता रहे हैं वो कि सुबह की बात है कि रोल कॉल किसको कहते हैं? एक तरीके से स्कूल में आप आते हैं ना, अटेंडेंस शीट पे आपकी अटेंडेंस ली जाती है, वैसे ही आर्मी में होता है। जब सारे जो है कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो उनकी एक तरीके से अटेंडेंस ही समझ लीजिए, अटेंडेंस शीट पे ली जा रही है कौन कौन वहाँ पे है, तो उनके साथ ही ये चीज होता है। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट एक होती है कि 6 माइल की रेस जो है दूसरे दिन होने वाली। ठीक है, 6 माइल की रेस होने वाली है। ऑल 500 रिक्वायर्ड्स वुड पार्टिसिपेट इन दिस गेम पीरियड। तो
जितने 500 रिक्वायर्ड लोग थे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे उस रेस में नेक्स्ट डे होने वाली थी, ठीक है ना। द टॉप 10 would be exempted from fertile duty and be given a glass of milk every day during the training period। तो क्या बता रहा है कि जो टॉप 10 मतलब उसमें उस रेस में जो जो होने वाली है उसमें जो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या है फर्टाइल मतलब आर्मी में बहुत सारे फर्टाइल ड्यूटी कराई जाती थी, मतलब थकान वाले काम कराए जाते थे, क्लीनिंग कुकिंग ये सारी चीजें वाली ड्यूटी कराई जाती थी। तो जो टॉप 10 आएंगे उनको ये सारी चीजें नहीं कराई जाएगी और ब्रेक टाइम में उनको जो है 1 ग्लास जो है मिल्क दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है अनाउंसमेंट किया गया। सो अब मिल्खा सिंह की जो हिस्ट्री थी उसमें क्या था, उनके पेरेंट्स जो है पार्टीशन के टाइम पे जैसे आप लोगों को पता है वो नहीं थे। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं, तो आप लोगों को जब आप ग्रो करेंगे तो आपको इतनी फैसिलिटी इतनी अच्छी लाइफ तो मिलेगी नहीं। तो मिल्खा सिंह के साथ भी ऐसे ही था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सी कमियां अपनी लाइफ में झेली थी। तो जैसे कि उनके लिए जो वो अनाउंसमेंट किया गया कि उन्हें 1 ग्लास दूध मिलेगा, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब समझ लीजिए कि एक खाने की पेट भरना इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेट भरना होता है और उन्हें वो चीज़ मिल गई थी तो वो बहुत अपने आप को एक्साइटेड थे, खुश थे कि उनको ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। दूध मिलने वाला पीने के लिए तो एक्साइटेड थे, मोटिवेटेड थे, वाह भाई मुझे टॉप 10 में आना ताकि मुझे वो चीज़ मिले, ठीक है। So next paragraph, yeah, the next morning they reported at the starting line wearing canvas shoes, vest and hockey shorts. The whistle blew and we set off। तो क्या होता है वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह दूसरी मॉर्निंग में क्या होते हैं, क्या होता है वो जो है जहाँ रेस शुरू होने वाली है स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो जाते हैं अपने शूज एंड ऑल पहन के। बेस्ट जो है जब ट्रेनिंग एथलीट्स को आप लोगों ने देखा होगा एक अंडरवेयर टाइप भी होता है, हाफ स्लीव्स होती है, तो वो सारे वेस्ट पहन के और खाकी शॉर्ट्स खाकी का होता है वो सारे पहन के वो जो है पिस्टल बजता है और वो दौड़ के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर विद सेंस ऑफ मिशन, एक मिशन पे लग जाते हैं कि हमें जीतना और स्टार्ट करते हैं वो अपने रेसिंग, ठीक है। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। मिल्खा सिंह अपने समझे दिल का हाल बता रहे, मैं दौड़ा और इतना तेज दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था, ठीक है ना। तो the reward of getting a glass of milk was a big treat for me as I had suffered great want and deprivation in my childhood। तो मिल्खा सिंह क्या बता रहे हैं कि जो एक ग्लास जो हमें जो मिलने वाला था मिल्क का, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज थी, बहुत ही बड़ा ट्रीट था। ट्रीट समझ में आता है आपको, ढेर सारी कैंडीज केक मिलती है हमारे बच्चों के लिए ट्रीट होता है, वाव मुझे चाहिए, मतलब खुश हो जाते हैं। तो उनके लिए वो उस टाइम वो एक ग्लास दूध का उनके लिए एक ट्रीट की तरह था, जो वो बचपन से अपने चाइल्डहुड से वो तरीके से वो डिप्राइव थे, उन्हें वो चीज नहीं मिली थी, तो उनके लिए वो एक बहुत ही खुशी की चीज थी और वो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा एक इंसान को तो जुनून है मुझे ये जीतना है, ठीक है। उस किस लिए वो एक ग्लास दूध के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, I took the lead in the first 2 or 3 miles। तो वो फर्स्ट 2-3 miles की जब रेसिंग होती है तो वो लीड में एकदम सबसे आगे भाग रहे होते हैं, ठीक है ना। I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा रुक के रेस्ट भी कर लेता था जब मैं थका हुआ होता था, ठीक है ना, और फिर मैं दौड़ने लगता था जब मैं देखता था कि दूसरे पीछे वाले मेरे तरफ आ रहे हैं, जीतना है भाई, तो जब पीछे वाले आ रहे हैं तो मैं भागने लगता था। लक वाज विद मी दैट डे एंड आई फिनिश्ड इन द रेस। तो क्या हो गया है कि लक जो है किस्मत मेरे साथ थी और मैं उस रेस में 6 आया, ठीक है ना। मूविंग अप नेक्स्ट पेज नंबर 94। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people। ठीक है, क्या होता है कि जितने टॉप 10 अनाउंस करने वाले थे ना वो लोग, तो जितने 10 रिक्वायर्ड सेलेक्ट हुए रहते हैं उनकी अनाउंसमेंट होती है, कहाँ होती है, बहुत ही 300 पीपल के बीच में, बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ी गैदरिंग, बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने अनाउंसमेंट होता है जितने 10 जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका, ठीक है फ्रेंड्स।
Even strangers widely applaud and thump me on my back, shouting शाबाश। तो क्या वो कहते हैं कि जो मेरे दोस्त थे और इवन जो स्ट्रेंजर्स, जो अनजान लोग भी थे, वो लोग भी बहुत ही वाइडली, बहुत ही मतलब समझिए भयानक तरीके से तालियां बजा रहे थे और मेरे पीठ पे थपथपी दे रहे थे, मुझे शाबाश कह रहे थे, शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है। I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night, and this incident became the starting point of my career as an athlete. तो मिल्खा सिंह क्या बता रहे हैं, मैं बहुत ही ओवरवेलमेड, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इमोशनल भी हो गया था, इतनी सारी मुझे अटेंशन मिल रही थी और जो एप्रिसिएशन मुझे उस रात मिल रही थी, मैं बहुत ही इमोशनल भी हो गया था, जैसे कहते हैं खुशी से फूले नहीं समाते, वो वाला भी सिचुएशन था उन्हें प्राउड भी फील हो रहा था। फिर वो बताते हैं कि उस टाइम से उनका जो करियर, एथलीट का एक करियर था, एक खिलाड़ी होने का करियर जो है उनका वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग वी हैड टू रन 6 माइल्स एवरी डे। तो क्या होता है कि फिर उनकी जो ट्रेनिंग आर्मी उन्होंने ज्वाइन की, फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उनको जो है 6 माइल जो है रोज जो है दौड़ना, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग में। आवर इंस्ट्रक्टर वाज हवलदार गुरुदेव सिंह, who had been with the army for about 15 years। तो उनको अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में बताते हैं जिसका नाम क्या है, हवलदार गुरुदेव सिंह, ठीक है, जो कि आर्मी में 15 इयर्स 15 सालों से थे, ठीक है ना। Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races। तो बताया जा रहा है कि वो भले जो ट्रेनर्स थे उनको ट्रेन करने के लिए उन्हें रखा गया था, पर वो खुद भी एक बहुत अच्छे रनर थे, बहुत अच्छे दौड़बाज थे, ठीक है ना। और बहुत सारे रेसेस में वो पार्टिसिपेट भी करते थे, ठीक है। I eagerly look forward to the end of the practice session when we would get the promised glass of milk। तो अभी क्या बताया जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, पर मिल्खा सिंह का दिमाग अभी कहाँ लगा हुआ है कि अभी भी वो इंतजार में है जल्दी से प्रैक्टिस खत्म हो और वो ग्लास, जो मिल्क का ग्लास है, हमें प्रॉमिस किया गया था जो हमारा, वो हमें पीने को मिले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, गुरुदेव was a taciturn, monosyllabic kind of a man। तो जो गुरुदेव उनके हवलदार गुरुदेव सिंह के बारे में, उनके इंस्ट्रक्टर जो थे मिल्खा सिंह के, उनके बारे में वो बता रहे हैं कि वो मतलब वो कैसे पर्सन थे, ज्यादा फालतू बात नहीं और एकदम डायरेक्ट सीरियस टाइप के पर्सन थे। पर क्या है कि टफ एक्सटीरियर हाइड इज सॉफ्टर जेंटल साइड। पर वो क्या कह रहे हैं, जो उनका जो टफ एक्सटीरियर था, मतलब वो बाहर से बहुत लगते थे कि हाँ एकदम टफ है, एकदम स्ट्रिक्ट है, पर वो उनके अंदर का जो उनका दिल था, जो कि बहुत वो जेंटल इंसान थे, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे, वो समझ लो एक छुपाया हुआ था। उनका बाहरी जो एक्सटीरियर था, उनकी बॉडी में उनके अंदर का जो सॉफ्टनेस थी, वो समझ लो छुपाया हुआ था, फेस पे एकदम स्ट्रिक्ट बने हुए रहते थे, ठीक है, पर वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे। मिल्खा सिंह बता रहे हैं अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है ना। He would run with us during training session, prodding us with a danda stick, shouting, "Run boys, run for our regiment"। तो क्या बता रहा है कि वो जो गुरुदेव थे, वो क्या करते थे, जब रिक्वायरमेंट जितने ट्रेनर्स थे, वो जब दौड़ते थे तो उनके साथ साथ वो भी दौड़ते थे अपना डंडा लेके, और उनको प्रोडिंग मतलब उनको मतलब इनकरेज किया करते थे अपने डंडे से कि बॉयज जो है, लड़कों तुम लोग दौड़ो दौड़ो, अपने रेजिमेंट के लिए दौड़ो। जो रेजिमेंट मतलब जो ग्रुप होता है ना, जो रिक्वायरमेंट सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है जो स्पेशल टास्क के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है ना। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वाज instrumental in motivating me to strive to become a world-class athlete. Even today, when I think of his danda, I bow my head in respect। तो क्या बता रहे हैं मिल्खा सिंह कि जो उनका वो डंडा था ना, वो समझ लो एक औजार की तरह था जो उनको इंस्पायर करता था एथलीट बनने के लिए, ठीक है, एक अच्छी एथलीट बनने के लिए, एक अच्छी खिलाड़ी बनने के लिए उनको इंस्पायर करता था। और आज भी
उन्हें उस डंडे के बारे में जब याद आता है तो वो अपना सर एक तरीके से रिस्पेक्ट में झुका लेते हैं। अब भाई टीचर्स होती हैं आपकी, आप लोग मतलब टीचर्स आपके कहते हैं, आपको अभी बहुत बुरा लगता है यार वो टीचर ऐसे कह रही हैं, ऐसे कह रही हैं, पीछे पड़ी हैं, ये वो डंडे से मारी है। पर जब बड़े हो जाएंगे, कुछ अच्छे इंसान बनेंगे, जब उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जो आप बनना चाहते हो, तो आपको इस टीचर्स का डंडा, इनकी मार, इनकी डांट, ये सब आपको एक प्यार की तरह लगेगा। टीचर्स के जो बाहरी जो स्ट्रिक्टनेस है उनके अंदर आपको उनका जो दिल है, जो आपकी अच्छाई के लिए पढ़ा रही है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ऐसे ही मिल्खा सिंह भी बता रहे हैं, जब वो इस मुकाम पे पहुंच गए, कामयाब हो गए हैं, तो वो उस टाइम का सोचते हैं जब उनके इंस्ट्रक्टर जो है उनको जो उनके साथ इंस्ट्रिक्ट रहते थे, उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए फोर्स करते थे, तो उन्हें कितना, अब वो सोचते हैं तो उनके लिए वो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, उन्हें दिल उनका मतलब सॉफ्ट हो जाता है समझ लीजिए, और उनको उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो कितने अच्छे के लिए हमारी ये सारी चीजें कह रहे थे, ठीक है, और रिस्पेक्ट से उनका सर झुक जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। 6 weeks into our training, the center had a cross country race. In this event, Gurudev come first and I came second. तो क्या कह रहा है, 6 weeks ट्रेनिंग के बाद, 6 हफ्ते बाद जो है क्या होता है, जो सेंटर है वो एक क्रॉस कंट्री रेस रखती है। उस इवेंट में गुरुदेव जो है वो जो है फर्स्ट आते हैं और जो मिल्खा सिंह है वो सेकंड आते हैं, ठीक है ना। अगेन आई बिकम दी डायनासोर ऑफ ऑल आइज, मतलब वो एक मिल्खा सिंह जो है सेकंड आते हैं, पर वो उस भीड़ के सेंटर ऑफ अटेंशन एक तरीके से बन जाते हैं। लोगों की जो तालियों की बौछार, एप्रिसिएशन उनके ऊपर फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है, सारी नजर उनके ऊपर टिक जाती है। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम बट लुक मच यंगर। मिल्खा सिंह अपने बारे में बता रहे हैं कि वो उस टाइम 20 या 21 ईयर्स के थे, बट जो है वो और यंगर और अपनी एज के हिसाब से वो और ज्यादा यंग लगते थे, ठीक है ना। आई वाज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद, देयर आई आस्क्ड टू रन इन द 400 मीटर इवेंट। तो उनसे कहा जाता है कि उन्हें जो है ब्रिगेड मीट हैदराबाद में उन्हें जो है 400 मीटर का इवेंट जो है उसमें जो है उनको दौड़ना है, ठीक है ना। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो व्हाट 400 मीटर्स मीन। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स। तो क्या होता है जब 400 मीटर्स रेस के बारे में वो सुनते हैं तो वो सरप्राइज होते हैं, उनको पता ही नहीं था 400 मीटर्स होता क्या है। उन्होंने बस 6 माइल्स सुना था, 6 माइल की रेस में वो पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो उन्हें पता था हाँ 6 माइल्स इतना होता है, तो 400 मीटर्स क्या होता है उन्हें पता ही नहीं था। बट इट वाज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकंड इंसिडेंट अकर व्हिच मेड मी इवन मोर डिटरमिन्ड टू बिकम अ गुड एथलीट। तो वो क्या बताते हैं कि उस ब्रिगेड मीट में उनके साथ एक दूसरी घटना होती है जो उन्हें जो है और डिटरमिन करती है और ज्यादा जो है दृढ़ निश्चयी करती है एक अच्छा एथलीट बनने के लिए, ठीक है। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद आई टुक आउट माय 10 एंड ran barefoot। तो वो क्या बता रहे हैं, जब उनकी फर्स्ट प्रैक्टिस होती है हैदराबाद में, जब उन्हें दौड़ना होता है उस प्रैक्टिस में, तो वो अपने कैनवास जो शूज होते हैं वो उतार देते हैं और वो बेयरफुट नंगे पांव जो है वो दौड़ते हैं। गुरुदेव clapped his hand for me to start. I did and clock 63 seconds. तो वो क्या बताते हैं, जो गुरुदेव है उनके ट्रेनर जो है वो उनके लिए क्लैप करते हैं, अपने हाथों से तालियां बजाते हैं, ताली बजाते हैं स्टार्ट करने के लिए, और वो जो दौड़ना शुरू करते हैं और वो क्या कहते हैं 63 सेकेंड में जो है वो रेस को कंप्लीट करते हैं। आई वॉज ईगर टू रन 4 more rounds. After all, that was what I had used to running 6 miles every day. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो और उत्सुक थे जो है कि वो और 4 राउंड और उस ग्राउंड के करें, पर क्या होता है क्योंकि वो जो है ऑलरेडी वो 6 माइल्स दौड़ने के आदी थे, बट जो है क्या होता है सो रनिंग अ क्वार्टर माइल्स सीम्स टू फार इजी। तो उनके लिए देखिए क्या मीटर माइल्स की बात जो करी जा रही है, 6 माइल्स की बात जो करी है वो छोटा है ना, और 400 मीटर से छोटा होगा ना, समझ लीजिए क्वार्टर या आधे का भी आता है, तो उनके लिए वो बहुत ही और इजी था उनके लिए कि बस इतना ही से चलना, इतना ही से दौड़ना है। तो आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस फॉर मेनी डेज टू इंप्रूव माय टाइम एंड सून आई वाज रनिंग 400 meters in less than a minute।
बट क्या है, वो जो 400 मीटर्स जो है वो उन्हें दौड़ना था, वो उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग दौड़ना था कि इतनी टाइम में उन्हें दौड़ना था, तो उन्हें इस चीज़ का प्रैक्टिस करना था। तो उन्होंने प्रैक्टिस किया और उनका टाइम जो है इम्प्रूव हुआ और वो 1 मिनट के अंदर ही वो 400 मीटर जो है दौड़ने में प्रैक्टिस में कामयाब हुए। ठीक है। The day of the meet dawned bright and clear. As I made my way to the stadium, I noticed some men who were surrounded by senior officers and their families. The men wore vests with India written on them in bold letter. So मिल्खा सिंह क्या कह रहे हैं कि जब वो मीट का दिन आया तो वो मौसम बता रहे हैं ब्राइट और क्लियर था आसमान, और जब वो स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कुछ आदमी खड़े हुए हैं और सीनियर ऑफिसर्स के बीच में वो खड़े हुए हैं और उनकी फैमिलीज भी उनके साथ है। और वो जो लोग हैं, वो जो आदमी खड़े हुए हैं, उन लोगों क्या वेस्ट पहना हुआ, वेस्ट जैसे मैंने आपने बताया कि हाफ बनियान की तरह रहता है, एथलीट्स पहनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या, उस वेस्ट पे इंडिया लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में, ठीक है ना। तो दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम। तो वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उन लोगों का जो मतलब उन लोगों की पर्सनालिटी से जो है एक बहुत ही पावर जो नजर आता है, जैसे उनको देख के ना उनको बहुत पावरफुल फील हो रहा था, और जैसे अपने आप से अंदर से उनके लिए इज्जत जो है निकल के आ रही थी, ऐसे फील हो रहा था। उनका पूरा एक समझ लीजिए हुलिया ही पूरा उनका ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो who they were. I was told later that they were athletes who had to represent India in international sporting events. तो वो बताया, वो क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत उनको देख के बहुत क्यूरियस हो गया कि भाई आखिर है क्या वो लोग जिनको देख के इतना पावरफुल, उनसे इतनी ऑरा, उनसे इतनी अच्छी ऑरा आ रही है, और है वो कौन लोग। तो उनको बाद में पता चला कि वो जब उन्होंने किस लोगों से पूछा तो पता चला कि वो एथलीट्स है, खिलाड़ी है इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में, ठीक है। दैट वाज माय यूनिक मोमेंट। आई मेड अ सोlemn promise to myself that I would not rest until I learned a place in the special word to the word of Indian athletes who had the privilege of representing their country. तो वो क्या कह रहे हैं अमेरिका से कि उन्होंने अपने आप से एकदम प्रॉमिस कर लिया कि जो है उनको एक तरीके से रियलाइज हो गया कि उनको फ्यूचर में अपने करना क्या है, और उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी एक इंडियन एथलीट्स में इंडिया के जो खिलाड़ी होते हैं उनके बीच में अपनी एक जगह ना बना ली, और उस स्पेशल वर्ल्ड में, इस स्पेशल दुनिया में अपनी जगह ना बना ली। कौन सी स्पेशल दुनिया की बात की जा रही है? द वर्ल्ड ऑफ इंडियन एथलीट्स who had this privilege of representing their country. उन लोगों के बीच में जो इंडिया के एथलीट्स हैं, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, जिनको मौका मिला है, जो अपने ऊपर जो प्राउड फील कर रहे हैं, अपनी कंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने, जो इंडिया को, अपनी कंट्री को जो खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में जब तक वो जगह नहीं बना लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, ठीक है। I wanted to wear blazers and vests with the name of my country written on them. I resolved that I would make my country proud of it. तो वो क्या कहते हैं कि मैं भी वो जो वेस्ट उन्होंने पहना हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, वो भी मैं पहनूंगा, और मैं जो है अपनी कंट्री को तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, मतलब कहते नहीं, मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, मैं शांति से तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी जगह नहीं उन खिलाड़ियों के बीच में बना लूंगा, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, और अपने इंडिया के लोगों को खुद पे, मुझ पे प्राउड होगा, मैं अपना वो मकाम हासिल करूंगा, अपनी जगह ऐसी बनाऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। I was very nervous when we reported at the starting line before the race. This was the first time that I was competing in such an event, and that too before thousands of spectators. I had little idea about the procedures and
टेक्निकलिटीज, पर्सनल अचीवमेंट्स। तो वो क्या बता रहे हैं उनका से कि मैं बहुत नर्वस था। क्यों भाई? क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना था स्टार्टिंग लाइन पे। रेस से पहले स्टार्टिंग लाइन पे आप लोग लाइन पे सब खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कि कुछ भी शूट होगा, गन शूट होता है, कोई भी ऐसा सिग्नल उनको मिलेगा वो दौड़ेंगे। तो वो भी वहाँ पे खड़े थे, बहुत नर्वस थे क्योंकि उनका एक फर्स्ट टाइम था कि वो ऐसे इतने बड़े इवेंट में जो है कम्पीट कर रहे थे। कंपटीशन था उनका इतने लोगों के साथ, इतने था, हजारों देखने वाले थे उनको। तो उनको बस ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि क्या प्रोसीजर्स है, क्या टेक्निक्स, क्या बारीकियां हैं इस इवेंट की, इस गेम की। उनको इतनी अच्छी सी नॉलेज भी नहीं था। पर जो जो है क्या कहते हैं, इंसान ढाबे के साथ वो भी बहके जा रहे थे, बट उनके अंदर जज्बा था कि वो कामयाब होंगे। ठीक है ना? आई कम फोर्थ इन द रेस, आई वाज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेड। तो मिल्खा सिंह क्या बता रहे हैं कि उस रेस में किस नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे है। ठीक है? और बस वो डिसअपॉइंटेड हुए, निराश हुए अपने आप से कि हाँ वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, पर उन्होंने नॉट डिसहार्टेड मतलब कभी उन्होंने होप नहीं खोई अपनी। उन्होंने इतनी निराश हो गए, अपना कॉन्फिडेंट लेवल नहीं लो किया उन्होंने। I had raced with star athletes, the national champion Sohan Singh of the Sikh regiment and Pritam Singh who had represented India in the events abroad। तो उन्होंने क्यों नहीं होप खोई? क्योंकि भाई भले फोर्थ आया था, पर उन्होंने किसके साथ कॉम्पीट किया था? उन्होंने स्टार एथलीट्स, बहुत ही फेमस एथलीट्स, खिलाड़ियों के बीच में के साथ उन्होंने कम्पीट किया था, कंपटीशन किया था, जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में वो लोग पार्टिसिपेट जो कर चुके थे। जैसे कि सोहन सिंह जो सिख कम्युनिटी के बहुत ही मतलब फेमस थे वो लोग, और प्रीतम सिंह, मतलब ये दोनों लोग जो है इंडिया को अब्रॉड, इंडिया के बाहर भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उन लोगों के साथ उन्होंने कम्पीट किया था, तो वो फोर्थ पोजीशन पे आया, तो इसलिए उन्होंने अपना कॉन्फिडेंट लेवल नहीं लो किया। अब भाई आप बताइए, अपने से आप नीचे वाले लोगों के साथ कम्पीट करेंगे, फर्स्ट आएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई सब आपसे सब मतलब लो लेवल के ही थे ना। आपसे सब जो लोग थे आपके टैलेंट के मुकाबले आपसे कम थे वो लोग। बट अगर आप अपनी टैलेंट से ज्यादा वाले लोगों के साथ जब कम्पीट करेंगे, तो तब ना आपको एहसास होगा कि आप रियलिटी में किस लेवल पे है, किस लायक है। तो उन्होंने भी कहा कि मैंने भी कॉन्फिडेंट लो नहीं किया, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ कम्पीट कर रहा था उन लोगों के पोटेंशियल को भी तो देखना है भाई। वो तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, नेशनल लेवल पे उन्होंने, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने प्रेजेंट किया था इंडिया को। तो फोर्थ आना अपनी कोई छोटी बात नहीं थी भाई, आए हैं ना कुछ ना कुछ। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ठीक है? When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. Parades, other military duties, and examinations consumed my time, but my desire to succeed as an athlete was as strong as ever. फिर वो बता रहे जब वो हैदराबाद वापस आए इन सारे कॉम्पिटिशन्स के बाद, तो वो अपनी यूजुअल डेली वर्क जो उनका हो रहा था उस पर वो लग गए। जो सोल्जर्स के जो परेड्स होते हैं, जितनी मिलिट्री की ड्यूटीज होती हैं, वो लोग वो सब अपने काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, और सारे काम में वो एकदम उलझ गए थे। पर उनके जो अंदर का डिजायर था, उनकी जो इच्छा थी कि उन्हें जो है जो खिलाड़ी एथलीट बनना है उनको, वो उनके अंदर की इच्छा को कम नहीं हुई, वो और दिन पे दिन बढ़ती है। ठीक है? After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks and hide the plate of food under my bed while my colleagues relaxed in the evening. I would be at the ground practicing. तो वो क्या बता रहे हैं कि उनके अंदर का जो जज्बा था इतना ज्यादा था और कम नहीं हुआ। वो क्या करते थे, जब डिनर टाइम होता था तो लोग खा पी के अपने बेड पे जब आराम करते थे, और उनके जो साथी थे उनके जो और सब साथी थे मिलिट्री के, तो वो लोग आराम करते थे, वो क्या करते थे, अपना डिनर जो है वो प्लेट लेकर आते थे, बेड के नीचे रख देते थे, और जो है वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। ठीक है? I still did not know the techniques needed to run a 400-meter race, but I follow a rule of thumb. I would run one round at the highest speed possible, rest for a while, and then run another one. I would complete 5 or 6 rounds and then return to my room to take a bath and have dinner. तो उन्होंने अभी भी वो क्या कह रहे हैं, अभी भी वो जो 400 मीटर वाला जो रूल था उनको समझ नहीं आया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना, 6 माइल्स उनकी दौड़ने की आती थी, 6 माइल ज्यादा होता है, और 400 मीटर मतलब उसका 6 माइल का समझ लीजिए चौथाई भाग होता है।
मतलब आधे से भी आधा होता है 400 मीटर। तो उनको अभी भी वो रूल समझ नहीं आ रहा था कि कितना दौड़ना था, पर उन्होंने मतलब एक आइडिया अपने थंब पे कर लिया था अंगूठे पे कि हाँ भाई 1 राउंड दौड़ना है, फिर 2 राउंड दौड़ना है, और दिन भर में और मतलब उनको क्या करना है, पूरे मैक्सिमम मिला के 5 और 6 राउंड जो है उनको दौड़ के वो अपने जो रूम में जाते थे, वो नहाते, अपना बाथ लेते थे, फ्रेश होते थे और फिर वो डिनर करते थे, ठीक है ना। तो दिस वाज माय रूटीन फॉर मेनी मंथ्स, अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वाज अवेयर ऑफ। तो वो क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे महीने तक उनका यही एक रूटीन रहा, और इसके बारे में एक तरीके से वो सीक्रेट था, उनका सीक्रेट था, कोई उसके बारे में नहीं जानता था, ठीक है। वन नाइट आई वाज डूइंग माय रेगुलर प्रैक्टिस राउंड व्हेन ब्रिगेडियर एसपी मोरा स्पॉटेड मी, ही वाज ऑन हिज आफ्टर डिनर वर्क। तो बता रहे हैं कि एक रात क्या होता है कि वो अपना ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस छुप के कर रहे थे, वो राउंड लगा रहे थे, और तो क्या होता है, ब्रिगेडियर एसपी मोरा उसमें थे, तो उन्होंने उनको देखा ऐसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब वो ब्रिगेडियर एसपी मोरा अपना डिनर करके आ रहे थे वापस, तो जो है उन्होंने मिल्खा सिंह को देखा ऐसे दौड़ते हुए। तो व्हाई आर यू ऑन द ग्राउंड एट दिस आवर। तो उन्होंने पूछा मिल्खा जी से कि आप क्यों ग्राउंड में इस वक्त, इस समय, इस ग्राउंड में आप क्या कर रहे थे। सर, मिल्खा जी ने कहा, सर आई सैट टेकिंग माय हील्स एंड स्टेपिंग to attention. I tried to do a smart salute, so I was breathing hard and dripping sweat from every pore. Sir, I panted. I am practicing for 400 meter race. तो वो क्या कहते हैं, वो एसपी मोरा को वो रिस्पेक्ट से सर कहते हैं, जैसे सोल्जर सैल्यूट करते हैं ना, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने हील्स क्लिक करते हुए ऐसे नहीं करते हैं सर, ऐसे करके, तो उन्होंने पूरा जो रिस्पेक्ट के साथ उनको ग्रीट करना था वो किया। और हालांकि वो अपना हालत बता रहे हैं कि वो एकदम पसीने से, मतलब उनके हर एक पोर्स में से पसीने निकल रहे थे वो, और उनकी सांस फूली, जब दौड़ते हैं ना सांस फूलती है, एकदम सांस फूल रही थी, पर उन्होंने जो है उनको मतलब सैल्यूट किया, और वो उन्होंने बताया कि मैं जो 400 मीटर की रेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस है। Why are you practicing at this hour? He asked, sounding a little astonished. तो उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रैक्टिस इस टाइम क्यों कर रहे हो तुम प्रैक्टिस। तो थोड़ा हैरान होकर उन्होंने कहा, तो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, मिल्खा जी ने क्या रिप्लाई किया, क्योंकि सर मुझे दिन में जो है टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का। तो उन्होंने धीरे से जो है ये उनको इन्फॉर्म किया। He stared at me, then nodded and walked away briskly. I felt quite relieved that I had been let off easily. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो एसपी बोला थे, उन्होंने वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर उसके बाद जैसे सर हिलाया, नोटेड मतलब वहाँ से सर हिलाया, फिर वो आगे बढ़ने चले गए वो। तो अब वो मिल्खा जी अपनी अंदर की हालत बता रहे हैं कि मैं भाई सुकून की सांस लिया। कोई होते ना टीचर स्ट्रिक्ट आते हैं कुछ रूल के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, अगर कुछ आप कोई चीज गलत टाइम पे कर रहे हैं तो डर नहीं जाते हैं, अब कैसे जान छूटे। तो उन्होंने वो भी चलेगा, तो उन्होंने साथ में साथ ही भाई जान छूटी, बच गए, डांट नहीं पड़ी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या होता है, दिस मीटिंग लेड टू अ सीरीज ऑफ action that I had never anticipated. The next day, the commander of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. तो क्या कह रहे हैं, जो ये मीटिंग मिल्खा जी की हुई एसपी मोरा से, जो उन्होंने देखा उनको दौड़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए 400 रेस वाला, जब उन्होंने देखा उनको प्रैक्टिस करते हुए 400 मीटर रेस की तैयारी करते हुए, तो उन्होंने क्या हुआ, तो ये इंसिडेंट जो है उनके लिए एक तरीके से बहुत सारे एक्शंस उनके लाइफ में इस इंसिडेंट के बाद हुए, जिसको उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि दूसरे दिन ये हुआ कि जो कमांडर थे, उनके जो बैच के कमांडर थे, उन्होंने उनसे कहा कि उनको फटाई ड्यूटी करने की कोई जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि नॉर्मल वर्क्स होते हैं बिना सोल्जर्स के कॉस्ट्यूम के, आप जो है नॉर्मल वर्क्स भी करने होते हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग वाले काम, तो उनको अब ये सब चीजें नहीं करनी है। क्यों, दिस gave me more time to practice. I was given better facilities, a nutrition diet and special attention
was paid to my training। क्यों भाई? क्योंकि उनको जो है प्रैक्टिस के लिए और टाइम दिया जाएगा, ये सारे फालतू वर्क उनसे नहीं कराए जाएंगे, उनको प्रैक्टिस के लिए इससे और टाइम मिला और उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी गई, उनके न्यूट्रिशन का, उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का भी ध्यान दिया गया, ठीक है। और जो है उनकी ग्रूमिंग पे जो है स्पेशल अटेंशन दिया गया, मतलब वो प्रिपेयर ट्रेनिंग जो वो रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे उसके प्रिपरेशन के लिए उनको उनके ऊपर अच्छे से अटेंशन दिया गया, ठीक है। जो जो चीज़ों की उनको ज़रूरत थी वो सारी फैसिलिटीज उनको मिली। दिस इंसिडेंट ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी, वन दैट ऑफर इम्यूरेबल अपॉर्चुनिटी। तो वो बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट, ये जो घटना हुई उनके लाइफ में, इसने उनके जिंदगी के बहुत सारे दरवाजे मतलब खोल दिए, उनकी किस्मत के दरवाजे समझ लो खोल दिए। और इस इंसिडेंट से उनको बहुत सारे ऑफर्स मिले, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। अपॉर्चुनिटी मतलब वही अच्छे वो एथलीट बन पाए, खिलाड़ी बन कर पाए, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया, उनको द फ्लाइंग सिख का खिताब भी मिला और वो कामयाब रहे अपनी टीम को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में सक्सेसफुल रहे। मिल्खा सिंह देखिए आज बहुत ही फेमस, समझ लीजिए कम से कम उनके कुछ सेंचुरी, कुछ 40 इयर्स तक समझ लीजिए उनका नाम था, इतने वो फेमस हुए थे, इतने ज्यादा वो कामयाब हुए थे। उन्होंने इंडिया ने उन पे प्राउड फील किया, उन्होंने जो मतलब शपथ ली ना कि इंडिया के लोग उन पे प्राउड फील करेंगे, उन्होंने वो चीज करके दिखाया, ठीक है। आज उनके बेटे मिल्खा सिंह के, जिनका नाम है जीव मिल्खा सिंह, वो भी मतलब जो है एक एथलीट है और अपने फादर के वो नक्श कदम पे चल भी रहे हैं। और फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स को इस स्टोरी से आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि और हमें जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी मतलब अपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को भी परस्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए ना, दो चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स से क्या है, हमारी सेहत तंदुरुस्ती भी स्पोर्ट्स से आती है, ठीक है ना। बच्चे एक्टिव रहते हैं और मतलब फिट रहते हैं, तो हमें मतलब क्या है ना कि स्पोर्ट्स में भी एक तरीके से एज एन करियर भी करना चाहिए और उसको फिट रहने के लिए भी स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई अपना एम, कोई पसंदीदा खेल होना चाहिए हमारा। और एक तरीके से उसको इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से उसको स्पोर्ट्स में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर गेम में होना चाहिए ताकि उसमें आप करियर एज ए करियर भी उसको सेलेक्ट कर सकें, ठीक है ना। तो मेरा यही मेरे बच्चों से यही कहना होगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट दिखाइए और इसको आप एज एन हॉबी भी देखिए और एज अ करियर भी उसको आप अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करिए और लाइफ में उसको अपने लाइफ में, ठीक है। थैंक यू।